दुनिया भर के लिए खतरा बन चुके चाइना की एक बार फिर से ताइवान ने हवा निकाल दी है। चीन की गीदड़ भक्की से डरने वाला नहीं ताइवान, क्योंकि ताइवान के समर्थन में खुलकर जापान और अमेरिका आ चुके हैं। अमेरिका और जापान ने ताइवान की रक्षा का बीड़ा उठा लिया है, जिसके बाद से चीन भन्नाया हुआ है। और भन्नाने के बाद चीन वही किया जो हमेशा करता है, अपने कई फाइटर जेटों को ताइवान की एरिया में घुसेड़ दिया था। लेकिन उसके बाद ताइवान ने जो किया, चीन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। चीन ने सीधा उन सारे फाइटर जेटों को खदेड़ दिया। उनमें से चीन के एक फाइटर जेट को उड़ा भी दिया है। दरअसल चीन के फाइटर जेट ने एक बार फिर से ताइवान की वायु सीमा में घुसकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिया। चीन की लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में बुधवार की सुबह घुसे थे। ताइवान में चीन के फाइटर जेट द्वारा की गई ये इस माह की चौथी घटना है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी फोर्स के सोंगजी Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन दक्षिणी पश्चिमी में ताइवान के ADZI में घुस गए थे। इसके जवाब में ताइवान ने इसको लेकर रेडियो वार्निंग दी और अपने विमानों को चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भेजा। चीन के लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने ट्रैक किया था। इससे पहले चीन के विमानों ने इस तरीके की हरकत को 2, 3 और 4 जुलाई को भी की गई थी। ताइवान के मुताबिक इन विमानों ने काफ़ी कम गति में उड़ान भरी थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर के मध्य में अपनी ग्रे जोन नीति के तहत ताइवान के ADZI में लगातार विमानों को भेजने की कवायद शुरू की गई है। ये जोन ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी में है। ज़्यादातर इसके लिए 1 से 3 धीमी गति से उड़ाने वाले टॉप ड्रॉप ऑफ विमानों का इस्तेमाल किया गया है। ताइवान ने चीन के इस दुस्साहस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान का कहना है कि चीन की ये कवायद गैर जरूरी है, जिस पर इसको दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानकर उस पर अपना अधिकार जताता आया है। चीन की मुख्य भूमि से अलग ताइवान में करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। बीते 7 दशकों से ही ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह अपना काम कर रहा है, तो चीन के अधिकार को गलत बताते हुए खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र भी मानता है। ताइवान ने चीन द्वारा यहाँ पर भेजे गए लड़ाकू विमानों को कई बार बाहर खदेड़ने का भी काम किया है। अब तो ये बड़ी खबर निकल के आई है कि जहाँ पर चीन के इन विमानों को पूरी तरीके से ताइवान ने नाबूद कर दिया है और हवा में ही ढेर कर दिया है। जिनमें से कई जो फाइटर जेट घुसे थे ताइवान के एरिया में, इसमें से एक फाइटर जेट बताया जा रहा है कि ताइवान ने उड़ा दिए हैं। दरअसल ये कार्रवाई उसके बाद हुई है जब जापान के उप प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि फ़िलहाल अगर ताइवान पर हमला होता है तो ये हमला ताइवान पर हमला नहीं बल्कि जापान पर हमला माना जाएगा। इसलिए जापान और अमेरिका मिलकर ताइवान पर हुए हमले का विरोध करेंगे। और कोई भी देश, दरअसल उनका निशाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना पर था, यानी चाइना पर निशाना साधते हुए कहा था। जापान के उप प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी कीमत पर चीन की जो मध्यस्थता और चीन का जो आक्रामक रवैया है और चीन का जो हमला होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताइवान के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही थी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को दोहराया था कि बिल्कुल ताइवान पर हुआ हमला अमेरिका पर हुए हमले के बराबर होगा, इसलिए अमेरिका उसका खुलकर साथ देगा और सैन्य शक्तियों के साथ भी साथ देगा, हथियारों के साथ भी ताइवान का समर्थन करेगा। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 देशों के बाद चीन बिल बौखलाया है। चीन ने कहा पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सेनाएं उन तमाम देशों को मिटा देगी जो देश चीन के सामने आंख उठाकर देखेंगे। तो साफ अमेरिका और जापान को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने खुली धमकी दी थी और इसी धमकी के बाद अपने फाइटर जेटों को ताइवान में घुसा दिया था। लेकिन ताइवान एक्शन लेते हुए एक जेट को उड़ा दिया है, जबकि कई जेट चीन भागने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि ताइवान के समर्थन को भारत को भी करना चाहिए ताकि कूटनीति तरीके से चीन को और कमज़ोर किया जा सके, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।